दोनों के विवाह में किस प्रकार की परिकल्पना, दोनों के विवाह में कैसी बाधाएं, और जीवन में दुख नहीं सुख नहीं है। दोनों के जीवन का दुख देख लें। हम लोग के जीवन में दुख आ जाता है, परेशान हो जाते हैं, सुसाइड करने को भागते हैं। तो सिद्धार्थ जी कहते हैं सीखो महापुरुषों से, कथा सुनने के बाद जरा जीवन में आओ। देख उमई अतप खीन शरीरा, पार्वती जगदम्बा पति को प्राप्त करने के लिए इतना कठिन तपस्या है, शरीर में केवल हड्डियां रह गई। धर्म के मार्ग पर चलने वालों को सहज प्रश्न है, बहुत कष्ट है धर्म के मार्ग पर, और धर्म का मार्ग कांटों से भरपूर है। जो नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं 9 दिन लौंग खोट कर, दुख मिल रहा है कि सुख मिल रहा है? देखने में तो उन्हें दुख मिल रहा है। 2 बहुएं हैं घर में, एक नवरात्रि का व्रत कर रही है, जवारा बोए बैठी है, लौंग खोट करके केवल पानी पीकर रह रही है, और दूसरी वो मटर पनीर के साथ में चाउमीन खा रही है। हम व्रत नहीं रहते, दिखाई दे रहा होगा आपको परिवार में 2 हैं। तो एक से पूछा तुम क्यों मरी जा रही हो? तो उसने कहा ये हमारा धर्म है, नवरात्रि का व्रत है, हम धर्म मिल, ये तुम्हें तो दुख मिल रहा है, धर्म पर चलने पर तो तुम्हें दुख मिल रहा है। और जो धर्म को उठा के उसने फेंक दिया, वो आराम से ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, ऐसा धर्म हम क्या करेंगे? तो शास्त्र कह रहा है धर्म पर चलने वालों को हमेशा कष्ट मिला है, हमेशा। बहुत कष्ट हैं धर्म के मार्ग पर, और धर्म का मार्ग कांटों से भरपूर है। धर्म के मार्ग पर शिव हरिश्चंद्र चले, और दधीची कथा भी तो मशहूर है। सब कुछ दान का, हड्डियां दे दी दधीच ने धर्म पर। तो फिर बोले क्यों? बोले इसलिए कि धर्म के मार्ग पर जो चले थे सदा, आज भी लोग उनकी ही पूजा करें। उन्हें याद करता है आज इतिहास। और पाप के मार्ग पर कंस रावण चले, उन्हें धन तो मिला लेकिन देखो कैसे मरे। बस केवल इतनी बात है, धर्म के मार्ग पर चलने वालों को प्रारंभ में थोड़ा कष्ट मिलता है, लेकिन उसके पश्चात उनकी संतान को, उनके परिवार को सुख ही सुख मिलता है, अंत में सुख मिलता है। और जीवन के तो सूत्र ही हैं 2, समय सबका कभी बिगड़ता है और कभी समय उठता है। समय बड़ा हर जाई, समय से कौन लड़ा मेरे भाई। कभी सुख कभी दुख। और चाहे वो परमात्मा स्वयं भगवान यहां अगर मनुष्य बन करके आया है तो दुखालयम तो शाश्वतम, इस संसार का नाम ही दुखालय है। संसार का दूसरा नाम क्या है? दुखालय। जैसे वस्त्रालय, वस्त्रालय में केवल वस्त्र मिलेंगे, आलू टमाटर तो नहीं मिलेगा वस्त्रालय में। पुस्तकालय, पुस्तकालय में केवल पुस्तकें मिलेंगी, वहां साड़ी और कपड़े तो नहीं मिलेंगे।
तो संसार क्या है? दुखालय। दुखालयम तो शाश्वतम। और इस दुखालय में परमात्मा भी अगर इंसान बन के, जगदम्बा भी अगर यहां पर आएंगी तो केवल केवल कष्ट मिलेगा। और कष्ट के पश्चात उनका नाम जीवन में अमर हो जाया करता है। जो कष्ट पर चले, इतिहास में अमर हो गए, वो जगदम्बा बन गई, वो देवता बन गए, उनकी पूजा होने लगी। और जिसने सुख सुविधा भोगा, उन्हें इतिहास याद नहीं करता। कितने पैदा हुए, कितने मरे, कौन है याद करने वाला उनको? एक बात याद आई, निवेदन करूं आपसे। भगवान शंकर के पूजा में उनके ऊपर चावल चढ़ाया जाता है, चढ़ता है ना? हर देवता के पूजन में चावल चढ़ता है। क्यों भाई, क्यों? अच्छा, गेहूं क्यों नहीं चढ़ता? चना क्यों नहीं चढ़ाया जाएगा? वो भी तो धान्य है। सनातन धर्म की स्थिति देखें। चावल मेरी दृष्टि में सिर्फ इसलिए चढ़ाया जाता है कि चावल जैसा कष्ट संसार के किसी धान्य ने नहीं भोगा। एक बार धान बोया गया और जैसे ही वो हरा भरा हुआ, उखाड़ दिया गया। उखाड़ लिया गया। कितना कष्ट मिला उसे। उखाड़ करके उसे एक 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 परिवार से अलग कर दिया गया। ऐसा कोई समाज में धान है जो उखाड़ करके फिर लगाया जाए? गेहूं लगेगा, चना लगेगा? जिसने जितना ज्यादा कष्ट भोगा वो उतना ही परमात्मा के पास पहुंच गया। उखाड़ा गया धान और फिर लगाया गया, और फिर लगाने के बाद वो उखाड़ के काटा गया, धान घर में आया, अभी भी उसका कष्ट दूर नहीं हुआ। गेहूं तो घर में आ गया, उसका कष्ट दूर हो गया, आपने भर के धर दिया बखारी पे, लेकिन बेचारा धान, अब उसकी चमड़ी छीली गई। अब छिलाई हुई ना, उसका चमड़ा निकाला गया। और जब किसी की चमड़ा खींचोगे, सुख मिलेगा उसे? तो इतना ज्यादा कष्ट मिला उसे कि आज तक जितने हमारे यहाँ धान है, गेहूं, चावल इत्यादि सब, किसी को इतना कष्ट नहीं मिला जितना चावल को मिला। तो भगवान शंकर ने कहा, भाई देखो, इसने बहुत कष्ट उठाया है, इसे हमारी खोपड़ी पे धर दो। जो संसार में जितना बड़ा कष्ट उठाता है, भगवान कहते हैं मैं उन्हीं से ज्यादा प्यार करता हूँ। बहुत कष्ट है धर्म के मार्ग पर, और धर्म का मार्ग कांटों से भरपूर है। देख उमई और तपखीन शरीरा। मैया जगदम्बा पार्वती का तपस्या के दौरान धर्म के मार्ग पर चलने पर शरीर बिल्कुल कांटा हो गया। और जरा दूसरी जगदम्बा को देख लें, क्रस तन, वहां भी दुबला शरीर है ना पार्वती का, और यहाँ क्रस तन शीस अजटा एक बेनी, जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। कितना कष्ट है सीता के जीवन है जगदम्बा, लेकिन दुख कितना आया रामचरितमानस में, मैं ये दिखाना चाहता हूं। तो हम चाहते हैं कि हमें सुख मिले, संभव नहीं है। एक बात और निवेदन कर दूं, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सीता कौन है? बोले जगदम्बा। जगदम्बा माने जगत की मां। और वो जगत की मां, अभी आप श्रवण कर रहे थे राम राज्य की चर्चा। राम राज्य के पहले रावण मरा है, तब राम राज्य होगा। बिना रावण के मरे राम राज्य कैसे होगा? और वो सीता जो जगत की मां है, वो त्रिजटा नाम की राक्षसी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार मां कह रही है। देखो तो जगदम्बा खेल। राम और रावण का अंतिम युद्ध चल रहा है।
शाम के समय सीता के पास में पहुंची। त्रिजटा, आज की ताजा खबर, क्या हुआ मां? सीता जी ने अपनी जन्म देने वाली मां सुनैना को कभी मां नहीं कहा। रामचरितमानस उठा करके देख लीजिएगा, माता शब्द से संबोधन नहीं किया। कौशल्या जी के लिए सास हैं, पांव पड़ती हैं, सब करती हैं, माई शब्द छोड़ के कभी माता शब्द का संबोधन नहीं किया सीता जी ने। पूरी रामायण उठा कर देख लीजिएगा, विद्वान बैठे हैं। लेकिन त्रिजटा से माता हुई है कहस किन माता। जगदम्बा एक राक्षसी को मां कह रही है आज रामचरितमानस में। त्रिजटा ने कहा, आज की खबर सुनो सीता, राम जी ने रावण के सिर काट दिए। तो बोले, सीता जी ने ताली बजाई, मर गया? बोले सुनो तो, मरा नहीं, काटत ही पुनीय भय नवीने। काटे और फिर सिर निकल आए। सीता जी की आंखों में आंसू भर गए। सिर कट गए और फिर निकल आए, अब क्या होगा मां? हुई है कहस किन माता, और के ही विधि मरय ये विश्व दुखदाता। कष्ट बता रहा हूं जगदम्बा का। जिन्हें हम मां कह रहे हैं वो राक्षसी को मां कह रही हैं। सूत्र देखें, अब नहीं मरेगा क्या रावण? सीता जी ने कहा, त्रिजटा ने कहा मरेगा। कह त्रिजटा सुन राजकुमारी, और सर लागत मरय सुरारी। सिर काटने से रावण नहीं मरेगा, जब इसके हार्ट में बाण मारेंगे राम जी तो मर जाएगा। सीता से कह रहे हैं त्रिजटा। तो सीता जी ने कहा, मां त्रिजटा, ये बात तुम जानती हो कि रावण दिल में बाण लगने से मर जाएगा, इस बात को क्या राम जी नहीं जानते? और अगर राम जी जानते हैं तो फिर सिर काटने में क्यों लगे हैं? उन्हें दिल में मारना चाहिए। त्रिजटा ने कहा, जानते तो राम जी भी हैं सीता, लेकिन एक समस्या है, राम जी दिल में नहीं मार सकते, क्योंकि यही के हृदय बस जानकी। रावण के दिल में कैसे बाण मार दे राम जी? रावण के दिल में जानकी रहती है। जगदम्बा, कितना गहरा है रामचरितमानस। यही के हृदय बस जानकी, और जानकी और मम वास है। मम उदर भुवन अनेक लागत, बाण सब कर नाश है। इसे राम जी नहीं मार रहे हैं। तो बोले फिर रावण नहीं मरेगा? त्रिजटा ने कहा मरेगा। बोले कैसे? बोले सर लागत हुई है विकल, और छूट जाए तब ध्यान। जब राम जी सिर काटेंगे तो 1 सेकंड के लिए पीड़ा होगी, और जब पीड़ा होगी तो रावण का ध्यान छूट जाएगा जानकी का। तब रघुवीर हृदय महा मरी है राम सुजान। तो रावण के प्राण कहां रहते हैं? दिल में। ये कथा नहीं है। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंध में सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का वर्णन जहां राजर्षि परीक्षित को कराया। राजन 7 दिन की मौत के बाद घबरा रहे हो, 1 मिनट में मुक्ति ले। नाभ्याम स्थितम हृदयधिरोध्य संध्या। प्राण कहां रहते हैं मनुष्य के? हार्ट में? बोले ना, हार्ट में रहे होते तो ब्रेन हेमरेज में न मर जाता आदमी। इसका मतलब हार्ट में नहीं है। कहां रहते हैं? बोले जहां रावण के प्राण रहते हैं वहीं सबके प्राण रहते हैं। देखिए रामचरितमानस की गहराई।
तो सीता ने कहा रावण के प्राण कहाँ हैं? तो त्रिजटा ने कहा हार्ट में। और सर लागत अमर सुरारी। त्रिजटा अपने घर चली गई। सवेरा हुआ, राम रावण का युद्ध प्रारंभ हुआ। राम जी रावण को मारते मारते थक गए, पसीना छूट गया। तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं, माराए न रिपु और श्रम भयउ विषेखा। पसीना छूट गया राम जी के। तो राम विभीषण तन तब देखा। तुम्हारा भाई है, बताओ ये कैसे मरेगा? तो विभीषण ने कहा हम वही बताएं कि हमारा भाई कैसे मरेगा? आप भगवान हो और आप नहीं जान। बीच में पार्वती ने कथा सुनते सुनते क्रॉस क्वेश्चन कर दिया, बाबा कथा सुना रहे हो, तुम्हारे इष्ट देव है ना राम? बोले हाँ। क्या राम जी नहीं जानते कि रावण के प्राण कहाँ हैं? विभीषण बताएगा तब राम जी को पता चलेगा, तो फिर कैसे भगवान? बाबा ने कहा पार्वती कथा सुनो, नो एनी क्रॉस क्वेश्चन, नो एनी डिस्टर्बेंस, बीच में कुछ नहीं है। उमा काल मर, रुकी कथा को। ए उमा, उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु कर जन प्रीति परीक्षा। विभीषण की परीक्षा ले रहे हैं। कहीं बाद में विभीषण अगर ये कह दिया आपने मेरे भाई को मार डाला, हमने ये तो नहीं कहा था, पलटने में देर नहीं लगती आदमी को। ऐसे राम विभीषण तन तब देखा। बताओ तुम्हारा भैया कैसे मरेगा? विभीषण जी बात कह रहे हैं, उल्टी कह रहे हैं। विभीषण कहते हैं नाभि कुंड अपीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बलता के। इसके नाभि में अमृत है, विभीषण कह रहे हैं, और इसलिए जी रहा है। सिर काटते रहो ये मरेगा नहीं, और नाभि में मारो तो मर जाएगा। अब तो दो बातें हो गई। त्रिजटा कह रही है जब हार्ट में मारोगे तो मरेगा, अब विभीषण कह रहे हैं नाभि में मारोगे तो मरेगा। और दोनों विभीषण विभीषण है। हनुमान जी जैसे संत के साथ उनकी सन्निधि हुई है। और त्रिजटा कोई कमजोर नहीं। मैंने निवेदन किया कि सीता जगदम्बा जैसी वो तीन बार उन्हें माता शब्द से संबोधित कर रही है। कोई साधारण नारी है त्रिजटा? किसकी बात सही है, किसकी गलत है? एक ने कहा दिल में लगेगा तब बाण तब मरेंगे, विभीषण कह रहा है नाभि में। राम जी ने क्या किया? खैची सरासन श्रवण लगी और छाड़े सर 31 अभी तक कितने बाण छोड़ते थे? 30। 10 लगते थे सिरों में और 20 लगते थे हाथों में। अब राम जी ने 31 छाड़े, 31 एक आगे और 20 पीछे। खैची सरासन श्रवण लगी और छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले मानव काल फणी सायक एक। और नाभि सरसो खा। विभीषण की बात सही हो रही है। राम जी विभीषण को प्रश्न दे रहे हैं, नाभि का अमृत सुख हो। एक बार नाभि में लगा, अमृत सूख गए और सिर कटे। अब कटने के पश्चात अब नए नहीं निकले। काटने पर नए नहीं निकलते थे, लेकिन नाभि का अमृत सूख गया तो रावण के नए सिर निकलना बंद हो गए। तो तुलसीदास से पूछा गया रावण मर गया? मरा नहीं, क्योंकि अगर मर जाएगा तो त्रिजटा की बात झूठी हो जाएगी। ये है राम जी कहता है। और पातंजल योग शास्त्र के आधार पर देखें कि प्राण वायु का जो संचरण है, नाभ्याम स्थितम हृदय उदान गत्यो रसितम नयन मुनि। श्रीमद् भागवत में कहते हैं राजन ने परीक्षित अगर देन एंड देयर 2 मिनट में मुक्ति चाहता है
बैठ 7वां दिन की चर्चा बंद कर, 1 मिनट में मोक्ष कर दूं, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से। नाभि में तुम्हारी प्राणवायु है, उसे खींच ऊपर को परीक्षित। उदान गत्यो रसितम नयन मुनि। इस शरीर में 10 वायु होती हैं, ये 10 वायव्या, प्राणापान व्यान समान उदान देव दर्नंज कून कृकलादि, 10 वायव्या। उदान वायु ऊपर की ओर चलती है, जो उल्टी लाती है। प्राण वायु का निवास नाभि में है, अपान वायु का निवास गैस बनती है मध्यद्वार में। तो रावण के बाण लगा, मरा नहीं लेकिन जिया भी नहीं। राम जी के सिर कट गए। तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं, धरनी धसै अधर धाव प्रचंडा। इसका मतलब जिंदा है। तो बोले नाभि में बाण लग गया, नाभि कुंड से विभीषण की बात में मर जाना चाहिए। बोले नहीं, त्रिष्ठा की बात न झूठी हो जाए। राम जी दोनों की बात रखते हैं। धरनी धसै अधर धाव प्रचंडा, तब प्रभु सरहति कृत दुई खंडा। अब राम जी ने दूसरा बाण निकाला और हाथ से काट करके उसे 2 टुकड़े किया। जब हृदय से कटा तो फिर मर गया। और मरने के बाद उसके प्राण कहाँ गए? रावण के। मैया पार्वती ने पूछा है। तो प्राण गए, राम जी ने मुंह फैला दिया। तासु तेज असमान प्रभुआनंद, हर्षे देख और शंभु चतुरानंद। अब जगदम्बा को वहां से, जो जगदम्बा है सीता, कष्ट बता रहा हूं कितने दुख उठाए उस माँ ने। संसार को सुख देने वाली मां स्वयं कष्ट उठा रहे हैं। सो सुख धाम राम यस नामा। संसार को नाम से ही सुख देने वाले राम, उनके जीवन के आप दुख देखें। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, मां जगदम्बा पार्वती